कि जंगल मोर के बिना जेलें चोर के बिना और भैया सुनिए बरायते दारू खोर के बिना। कोट बिन चुनर गोट बिन दूल्हा कोट बिना ए सास बहू के पचेन भोजन समाधाई बिना जंगल मोर के बिना जेले चोर के बिना भैया सुनिए बराई दारू खोर के बिना। ए लगुन नाई बिन भोग साई बिन ससुराल सारी अपनो घर ना शोभा देवे घर वाली के बिना जंगल मोर के बिना जेले चोर के बिना भैया सुनिए बराए दारू खोर के बिना। स्वयंवर का पत्र हर जगह भेजा गया, हर जगह चिट्ठी गई। जब चिट्ठी हर जगह भेजी गई, एक पत्र विश्वामित्र जी के यहाँ गया तो विश्वामित्र जी ने कहा कि चलो ललाराम स्वयंवर देखने के लिए चलते हैं। तो जब स्वयंवर देखने के लिए चले, क्या देखा है, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं जनकपुरी की तरफ। अच्छा एक बात और है, आपने एक बात सुनी होगी कि जो स्वयंवर हुआ था, बहुत ध्यान से सुनना, जो स्वयंवर हुआ था उस स्वयंवर का पत्र हर जगह गया था लेकिन एक जगह नहीं गया। कहां? अयोध्या में राजा दशरथ के यहां चिट्ठी राजा जनक ने नहीं भेजी। कारण ये है कि जो राजा जनक हैं ये बहुत विद्वान हैं। एक दिन राजा जनक में और शनि महाराज में सत्संग हुआ तो शनि महाराज ने राजा जनक को सत्संग में, राजा जनक ने शनि को हरा दिया। और जब शनि महाराज हार गए तो आप जानते हो राजा जनक का एक बाग है जिसमें रोज नए ताजे फूल आते थे। शनि महाराज ने उस बाग को राख का ढेर बना करके खत्म कर दिया। कुदृष्टि डाली, राख का ढेर बना दिया, खत्म हो गया बाग। तो अब राजा जनक तो बड़े परेशान हैं कि बाग को कैसे ठीक किया जाए, ये कैसे ठीक होगा। हर जगह चिट्ठी भेजी, बोले कोई अगर संत महापुरुष हो तो कोई उपाय बता कि ये बाग फिर से हरा भरा कैसे होगा। तो बुजुर्गों
कोई संत कोई महापुरुष थे, उन्होंने ये कह दिया कि अगर कोई महापुरुष कच्चा धागा लेके कच्चे घड़े में बांध के कुएं से पानी निकाले और बाग में छिड़काव कर दे तो बाग हरा भरा हो जाएगा। ये सबने कोशिश की, संत भी आए महापुरुष भी आए, लेकिन अगर कोई धागा बांधे रहो कच्चे घड़ा में तो या तो घड़ा फूट रहो या धागा टूट रहो, किसी ने कुछ नहीं कर पाया। एक चिट्ठी राजा दशरथ के यहाँ पहुंची तो राजा दशरथ ने वो पत्र पढ़ो, विचार करो, जब कोई ना कर पाओ भाई हम क्या कर लिए, तो चिंतित होकर के लेट गए। माँ कौशल्या भोजन लेके आई, भोजन कर लो प्रभु। तो राजा दशरथ ने वो जो थाली थी वो पलंग के नीचे सरकाई। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 7 दिन हो गए, राजा दशरथ ने भोजन नहीं किया। 8वें दिन एक मेहतर आया, उसने कहा महाराज, रानी से कि महाराज कहाँ हैं? बोले उनको तो 7 दिन हो गए बाहर नहीं आए। अच्छा मैं मिल सकता हूं? बोले बिल्कुल। मेहतर अंदर गया, राजा दशरथ को प्रणाम किया, महाराज छोटा मुंह बड़ी बात, आपसे अंदर आके बात करनी पड़ी, नाथ कुछ कहना है। बोलिए। आपको 7 दिन हो गए, आप राज्य में नहीं गए? नहीं, मन नहीं हुआ, ठीक नहीं है तबीयत। राजा दशरथ से मेहतर बोलो नाथ सच बोलो ना, क्या बात है? बोले कोई बात नहीं। जो एक बात मेहतर ने बोली राजा के होश उड़ गए। बोले ये बताइए, आप राज्य में गए वो तो नहीं गए, लेकिन नाथ आपने 7 दिन से भोजन धनुष को मां सीता ने लेपन करते समय उठाया है। अब आप समझिए कि आज के टाइम पे आदमी के पास पैसा आ जाए तो 4-5 नौकर तो घर में नॉर्मल है ही, है ना। और एक वो राजा की बेटी है, सम्राट राजा जनक, उनके यहाँ दासियों की क्या कमी होगी? वो स्वयं मैया सीता। और आज के टाइम पे शहर में कितना भी बड़ा घर हो या कितना भी छोटा हो, पूरा मकान आपको संगमरमर लगी हो लेकिन जमीन कच्ची नहीं मिलेगी, है ना। एक वो राजा का महल है जनक जी का, जहाँ पूरे महल में संगमरमर लगा है, लेकिन जहाँ पूजा होती थी वहां की जमीन कच्ची रखा करते थे ताकि गाय के गोबर से लेपन हो सके और घर पवित्र रहे। लेपन भी स्वयं दासियां नहीं करती थी, पूजा भी आप ऐसे बोल देते हो ना कि मेरे बदले का प्रसाद चढ़ाना, मेरे बदले की वहां पे भेंट चढ़ा के आ जाना, ये कुछ नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती जो आपको खुद करनी पड़ती, उनकी बदली नहीं चलती। अब आप एक बात बताओ, आप शादी की तैयारी हो और आपका फोन आ जाए बोले ऑफिस जाना है, तो आप दूल्हा बने खड़े, आप किसी से कह सकते हो कि तुम हमारे बदले में ब्याह कर लाओ, हम ऑफिस जा रहे? कर सकते हो? नहीं। तुम्हें बहुत तेज भूख लगी है, तुम किसी से कह सकते हो कि हमारे बदले में खाना खा लो, हम जा रहे? नहीं। किसी की मौत आ रही है, आप कह सकते हो कि मेरी मौत आई है, हमें ऑफिस जाना है, तुम मर जाओ? नहीं ना। कुछ चीजें ऐसी वैसी पूजा है, आपको खुद करनी है, किसी और पे नहीं डालनी। कितना भी जरूरी काम हो तो वो सब काम छोड़ के आप पहले पूजा करिए, इसमें बदली नहीं चलती। लोग बाहर जाते बोले मेरे नाम की भी भेंट चढ़ा के आ जाना। अरे जब तुम्हें बुलाएगा ना वो, तब तुम स्वयं जाओगे, यहां बदली नहीं चलेगी आपकी। अब बोले कि स्वयं मां लेपन कर रही, उठाया धनुष, लेपन किया और रख दिया। राजा जनक ने देखा कि जिसको बड़े बड़े वीर नहीं उठा पाए वो मेरी बेटी ने उठाया है। मैं ये प्रण करता हूं कि जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनवा तोड़ गिराएगी, निर्विवाद उस वीरई को जानकी भी आई जाएगी। अब जो इस धनुष को तोड़ देगा वो मेरी बेटी सीता के साथ में नाता जोड़ लेगा। स्वयंवर कर दिया। स्वयं वर, शब्दों पे ध्यान देना। स्वयं वर, जो लड़की अपने पति को स्वयं चुने वो होता है स्वयं वर। अब पहले ज्यादातर लोग जयमाला डलवाते थे, मतलब जैसे स्वयंवर होते थे तो बड़े कार्य लोग करते, अर्जुन ने मीन मारी तब जयमाला पड़ी, राम ने धनुष तोड़ो तब जयमाला पड़ी,
अब आज के जमाने में लड़का रूठ जात, बोले अगर जयमाला न डरवाई तो हम ब्याह नहीं करें। एक लड़का बारौठी पे बैठो रूठी गो, बोले जयमाला नहीं डरेगी, बोले बिल्कुल नहीं। तो बोले जयमाला नहीं डरी तो हम बराए थे वापस ले जी। से दद्दा बड़े मजाक ही रहे, बोले लाए थे आप, बोले हाँ जी बोलो। बोले अर्जुन ने मीन मारी तब जयमाला पड़ी, राम ने धनुष तोड़ो तब जयमाला पड़ी, अब न मीने और न धनुष जो गाड़ी को पहिया रोज उठो दो तुम्हें जयमाला डरवाए दे। अब कछु तो बड़ो काम करो तब तो जयमाला डरवे में अच्छी लगे, है ना। यहाँ हमारे बड़े बूढ़े बैठे हैं, शायद आपके साथ तो हुआ होगा, शादियां होती थी तो शादी के 5 साल बाद विदा, ऐसा है नहीं है, 5 नहीं तो 3 तो है ही है। पहले ऐसा ही था। और अब अगर बहू 5 दिन घरे ना आए तो लड़ा फांसी लगाए, मजे आ रही कि नहीं आ रही, में जहर खाई लेते। पहले बारातें जाती थी तो राम की बारात महीनों तक रुकी, बारातें 15 दिन 10 दिन 5 दिन 2 दिन 1 दिन, हमारी समझ में बारातें रात भर तो रुकती थी, है ना। अब बारात वाले की व्यवस्था इतनी है, खड़े खड़े खाओ और निकल लो, बैठे की व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यादवन की बारात में सब जाएं, सब, और 2-4 पीवे वाले न जाएं तो लो आनंद नहीं, या तो बाराती पूरी नहीं होती।